Assalamu alaikum dear students. Our next topic is about primary health care. प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है अल्माटा डिक्लेरेशंस ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। इसके ऊपर ये सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट है कि अल्माटा जो है वो कॉन्फ्रेंस थी क्या या होता क्या है। द इंटर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। इंटर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस मतलब इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो है यानी तमाम मुल्कों की गवर्नमेंट जो है वो अल्माटा एक कैपिटल है ऑफ द कज़क स्वात। जो स्वात है उसका एक कैपिटल है अल्माटा। वहाँ पे तमाम मुल्कों की गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठी हुई थी। सोशलिस्ट रिपब्लिक फ्रॉम 6 to 12 सितंबर 1978। कब? 1978 में। वेयर 134 मेंबर नेशंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, 134 मेंबर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO जो है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन भी थी। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी थी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी थी। इन ऑफिशियल रिलेशंस विद WHO एंड यूनिसेफ पार्टिसिपेटेड। इंटर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो अल्माटा डिक्लेरेशन जो कि कैपिटल ऑफ कज़ाख्स्तान है 1978 में वहाँ पे हेल्ड हुई थी। उसमें क्या था, 134 मेंबर थे WHO के, UNO था, कुछ उसमें स्पेशलाइज एजेंसी थी और कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी थे यानी गवर्नमेंट के अलावा जो ऐसे फील्ड हैं, ठीक है, जिनका ऑफिशियल रिलेशन है WHO या यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, ये हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके साथ जिनका रिलेशन था वो यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस का में हुआ क्या था, द अल्माटा डिक्लेरेशन जो 1978 में हुई थी वो इमर्ज्ड एज अ माइलस्टोन ऑफ 20th सेंचुरी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। यानी पब्लिक हेल्थ में ये एक हीरे की तरह, एक माइलस्टोन की तरह जो है वो उभर के आई। इट डिफाइंड पब्लिक हेल्थ केयर एज द की टू डिटर्मिनेंट ऑफ द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। इतने अल्माटा डिक्लेरेशन का असल मकसद इसने किया क्या था कि पब्लिक हेल्थ केयर जो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है उसी को इसने हेल्थ फॉर ऑल के लिए एक चाबी बना दिया, की पॉइंट जो है वो बना दिया कि अगर आपको आप चाहते हैं कि हेल्थ जो है वो ग्लोबल लेवल पे चली जाए, हेल्थ फॉर ऑल की हमने डिफाइन जैसे प्रीवियसली पढ़ी है, अगर वो चीज़ आप चाहते हैं तो आपको पब्लिक हेल्थ केयर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हेल्थ फॉर ऑल जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, हेल्थ फॉर ऑल मीन्स टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इज़ टू बी ब्रॉट विद इन द रीच ऑफ एवरीवन इन अ गिवन कंट्री, ठीक है। हेल्थ क्या था कि ऐसी हेल्थ में आने वाली जो जितनी भी रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए और हेल्थ जो है वह एक कंट्री में रहने वाले हर इंडिविजुअल के जो है रीच में आ जाए, उसके पहुंच में हो जाए, ठीक है। ये गोल किसका था? इट इज़ अ गोल ऑफ WHO, सिक्योरिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये था हेल्थ फॉर ऑल। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर की डिफ़ाइन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, या फिर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर और उसके एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफ़ाइन जस्ट आपने समझ के करनी है, अगर हम पूरा टॉपिक याद करेंगे तो आपको डिफ़ाइन भी समझ आ जाएगी। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ डिफाइंड एज इसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन, यानी कि इसेंशियल हेल्थ केयर है, अपने पॉइंट्स याद कर लेने। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ डिफाइंड एज इसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस करती है? प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजीज। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ डिफाइंड एज इसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सोशली एक्सेप्टेबल क्या है? मेथड एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल। मेथड एंड टेक्नोलॉजी एक चीज़, यूनिवर्सली एक्सेसिबल दो चीज़, टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़ इन द कम्युनिटी, यानी यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो किन के? इंडिविजुअल के, फैमिलीज़ के, इन द कम्युनिटी में, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, उनकी कंप्लीट पार्टिसिपेशन के साथ, एंड एट द कॉस्ट, और उस कीमत पर, दैट द कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन अफोर्ड, जो कम्युनिटी और कंट्री जो है वो अफोर्ड कर सकें। किस काम के लिए? टू मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट का हर स्टेज जो है, यानी बचपन से लेके यंगस्टर और देन ओल्डर पीपल, हर स्टेज जो उनकी डेवलपमेंट है उसको मेंटेन किया जाए इन द स्पिरिट ऑफ
सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के ज़रिए जो है उनका जो पूरी डेवलपमेंट का प्रोसीजर है उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ डिफाइंड एज एन इसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजी made universally accessible to individual and families in the community through their full participation and at a cost that the community and the country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-reliance and self-determination. To put it in simple terms, primary health care is necessary health services based close to the population. ठीक है, ये ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज हैं बेस्ड क्लोज टू द पॉपुलेशन, जो लोगों के करीब ही रखी जाती हैं या बनाई जाती हैं, एंड देयर बाय अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल, यानी सबको अवेलेबल भी हो और सबकी पहुंच भी हो वहाँ तक। प्राइमरी हेल्थ केयर देयरफॉर इज़ द फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ द नेशनल हेल्थ सिस्टम। ये नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है उसमें पहला एंट्री पॉइंट हुआ है, यानी जब तक आप प्राइमरी हेल्थ केयर को फॉलो नहीं करेंगे बाकी स्टेप्स पे पूरा नहीं उतर सकते। इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का भी पार्ट है, एंड रिक्वायर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि अगर आप किसी कम्युनिटी में या किसी कंट्री में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब तक उस कम्युनिटी के लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे आपका ये टारगेट अचीव नहीं होगा। कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये एमसीक्यूज़ में बन सकता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है फर्स्ट एंट्री पॉइंट है किस चीज़ के लिए, नेशनल हेल्थ सिस्टम में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 5 मेजर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्रिंसिपल से आपको वो डिफाइन जिसकी समझ आ जाएगी। पहला पॉइंट इसमें देखें, 5 पॉइंट्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं इसके, और 8 जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे पहला पॉइंट आता है यूनिवर्सली एक्सेसिबल। जैसे हमने डिफाइन में पढ़ा था कि पहली चीज़ है यूनिवर्सली एक्सेसिबल, यानी पूरी दुनिया तक इसकी रसाई हासिल हो। इसेंशियल हेल्थ केयर इज़ मेड विद इन द ईजी रीच ऑफ द होल कम्युनिटी। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो ऐसे प्रोवाइड की जाएँ कि लोगों की रीच में आ जाएँ, हर इंडिविजुअल जो कम्युनिटी में रह रहे हैं उनकी रीच में आ जाए। दूसरा, सोशली एक्सेप्टेबल टू ऑल। केयर हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट टू सेटिस्फाई द हेल्थ नीड्स ऑफ द पीपल। जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो लोगों की ज़रूरियात को सेटिस्फाई कर सकें, एंड प्रोवाइडेड बाय मेथड, और ऐसे तरीक़ों के साथ जो हैं वो प्रोवाइड किए जाए एक्सेप्टेड टू दैम, जो उनके जो है ना वो एक्सेप्टेबल हो उनके लिए। कैसे? विद इन देयर सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, यानी कि उनके रस्म व रवाज के मुताबिक जो हैं वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। सोशली मतलब सोशली तौर पर एक्सेप्टेबल हो, ऐसे मेथड अप्लाई किए जाएँ उसको पहुंचाने के लिए। जैसे अगर आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर या HIV के बारे में, तो ऐसे वो स्लाइड्स बनाए जाएँ, ऐसे तरीके अपनाए जाएँ जो उनके सोशली भी एक्सेप्टेबल हों, उनके कल्चर्स और नॉर्म्स के बारे में हों, उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आप ना बताएँ। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट अफोर्डेबल। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे पहले तो है कम्युनिटी जो कंट्री है उसकी अफोर्डेबल होनी चाहिए। जितना आपका बजट है वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर आप किसी कम्युनिटी में दे रहे हैं तो उनको ऐसी ही चीज़ बताएं जो कि वो अफोर्ड कर सकें उस कम्युनिटी के मुताबिक। इसमें 4th पॉइंट है पार्टिसिपेशन। इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रमोटिंग देयर ओन हेल्थ नीड। हर इंडिविजुअल को, हर फैमिली को और कम्युनिटी के हर मेंबर को जो है ना वो ये ज़िम्मेदारी लेनी होगी, वो अपनी हेल्थ को ख़ुद प्रमोट कर सकते हैं या करेंगे। इससे क्या होगा कि वो जब उनको अपनी ज़रूरियात का पता चल जाएगा, अपनी जो है ना जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चल जाएगा, तो वो उनको ऑटोमेटिकली ठीक करना शुरू कर दें। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है वो उस चीज़ का काज पता होना चाहिए। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे फिर उनको गाइडलाइन अच्छे तरीके से करेंगे, फिर कम्युनिटी भी, फैमिली भी और एज अ इंडिविजुअल जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ मेड अवेलेबल टू दैम थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज उनको ऐसे ही मिलनी चाहिए जैसे कि वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करें। लाइक अगर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट जो ये काम करती रहे, उनको इन्फॉर्मेशन दे के चली जाएंगी तो काम वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। 5th पॉइंट है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। Appropriate method and technologies are to be used with locally available resources to solve any health problem। यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ऐसे मेथड और ऐसे ही टेक्नोलॉजी यूज़ करें, टेक्निक्स को यूज़ करें जो कि
वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं के मुताबिक हो। ऐसा नहीं हो कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें एक गरीब कम्युनिटी को कि बाहर के मुल्कों में तो ऐसा होता है, वो चीज़ अफोर्ड ही ना कर सके। नेक्स्ट है इसमें इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें टोटल 8 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन कंसर्निंग विद प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग दैम। यानी ऐसी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना जो कि प्रेजेंट प्रॉब्लम के मुताबिक हो, यानी जो प्रॉब्लम इस वक्त कम्युनिटी में फैली हुई है उसके बारे में लोगों को एजुकेशन भी देना, एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग दैम, और उसके कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में भी उनको एजुकेशन देना, उनको बताना। यानी कि डायरिया जो है उसके बारे में अगर हम बताएंगे, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में अगर हम बताएंगे तो वो उसमें ये कहेंगे कि बॉटल फीडिंग अगर जो करवा रहे हैं तो वो बंद कर दें, वो नहीं होना चाहिए। डायरिया के काज जो हैं वो कैसे हो सकती हैं, इन्फेक्शन की वजह कैसे हो सकती है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। डायरिया में आपने क्या करना है, बच्चों को फीड करवाना है, उनको पानी देना है ताकि उनको जो है ना वो डिहाइड्रेशन ना हो। इस तरह उनको सारे मेथड जो है कंट्रोलिंग भी बता देने हैं और जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बता देना है। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशंस, उनको प्रॉपर फूड जो है वो सप्लाई करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन करना, एन एडिकेट सप्लाई ऑफ सेफ़ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। सेफ़ वाटर यानी प्योर वाटर उनके लिए अवेलेबल हो और बेसिक सैनिटेशन वो भी अवेलेबल हो। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड माँ बच्चे दोनों को जो है ना वो उनकी हेल्थ केयर करना और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना कि फैमिली प्लानिंग जो है उसमें कौन से तरीके हैं फैमिली प्लानिंग उनके बारे में बताना। जैसे कंडम जो है वो नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई आपने मेडिसिन यूज़ करनी है उसका तो एक प्रोसीजर होता है। अगर सर्जिकल की तरफ जाएंगे तब भी वो जो है ना फैमिली प्लानिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर उसको गाइड करना है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शस डिसीज़, जो मेजर इन्फेक्शस डिसीज़ है उसमें यूजली 9 टारगेट डिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उनके बारे में जो है बच्चों को इम्यूनाइज करवाना, ठीक है। प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ लोकली एपिडेमिक डिसीज़, अगर लोकली जो है वो एपिडेमिक कोई हो गई है, कोई जैसे कोलरा हो सकता है, कोई टाइफाइड है, ऐसी कोई लोकली एपिडेमिक डिसीज़ है उनके बारे में उसको प्रिवेंट भी करना, उससे बचना भी और उसको कंट्रोल भी करना। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीज़ एंड इंजरीज, कॉमन डिसीज़ और इंजरीज जो हैं उनका एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग यानी कि ऐसे ड्रग्स उनको प्रोवाइड करना जो कि ज़रूरी हैं, उनकी नीड्स के मुताबिक है वो सारे ड्रग्स जो हैं उनको प्रोवाइड करना। ये थे इसके 8 इसेंशियल एलिमेंट्स। यानी सबसे पहले उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, सेकंड उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, थर्ड बेसिक वाटर एंड सैनिटेशन आ जाएगा, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाएगा, इम्यूनाइजेशन आ जाएगी, लोकली एपिडेमिक डिसीज़ को कंट्रोल करना आ जाएगा, उसके बाद अप्रोप्रिएट यानी कॉमन डिसीज़ एंड इंजरीज आ जाएंगी, दैन इसेंशियल ड्रग्स। ये 8 एलिमेंट्स हैं। The principle of primary health care is to provide essential health and related services to people। यानी इसका प्रिंसिपल जो है हेल्थ केयर का यही है कि आप हेल्थ सर्विसेज उन लोगों को प्रोवाइड करें इन देयर ओन एरिया, उनके अपने इलाके में, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उन्हीं की ज़रूरत के मुताबिक, एंड रिसोर्सेज और उन्हीं के रिसोर्सेज के मुताबिक। दे पीपल्स आर आल्सो टू पार्टिसिपेट फुली इन देयर ओन केयर। पीपल्स जो हैं उनको भी अपनी ओन केयर में जो है फुली पार्टिसिपेट हों। द स्टाफ फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स विद अदर गवर्नमेंट सेक्टर। जो स्टाफ जो है हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जो है कोऑर्डिनेट करें, सच एज एग्रीकल्चर या एजुकेशन एट्सेट्रा। ये टॉपिक प्राइमरी हेल्थ केयर, सबसे पहले इसमें इसकी डिफ़ाइन करेंगे, दैन देखेंगे कि ये क्या है। फर्स्ट एंट्री पॉइंट है इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कैसे जो है कम्युनिकेशन होती है। इसमें 5 इसके प्रिंसिपल्स हैं। उसमें यूनिवर्सली एक्सेसिबल आ जाएगा, सोशली एक्सेप्टेबल टू ऑल, अफोर्डेबल, पार्टिसिपेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कि इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। दैन प्रिंसिपल इसमें जो है ना वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो नीचे टॉपिक है इसमें भी जस्ट उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है कि लोगों की जो हेल्थ केयर नीड्स है उसको हल करना और उन्हीं के एरिया में रहते हुए उन्हीं की पार्टिसिपेशन के साथ मिलकर, ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है लिंक विद कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ जो है वो लिंक कैसे हुई सारी सर्विसेज, एक सिस्टमेटिक लिंक जो है वो उस चीज़ में पढ़ेंगे कि एक एरिया से अगर हम एक चीज़ जगह से दूसरी जगह रेफ़र कर रहे हैं तो उनमें लिंक कैसे बनेगा या कैसे बनाया गया। अकॉर्डिंग टू 6 5-year plan to the government of Pakistan had planned to provide a systematic link between the rural community and the infrastructure of the healthcare system। 6 5-year plan के मुताबिक जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया था कि एक सिस्टमेटिक लिंक जो है वो बनाया जाए रूरल कम्युनिटी के दरमियान और जो हेल्थ सिस्टम जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है उसके दरमियान जो है एक लिंक बनाया जाए। टू अचीव द लिंक एंड इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स यानी IRHC
कंसेप्ट इमर्ज। ये कंसेप्ट जो है वो इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स का कंसेप्ट जो है वो सामने आया था। एन इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स इज़ नॉट अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग नहीं है बट अ कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट है इन विच हेल्थ सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आर लिंक्ड टू रूरल हेल्थ सेंटर। यानी कि रूरल हेल्थ सर्विसेज जो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं उनको रूरल हेल्थ सेंटर के साथ कनेक्ट करना है। रूरल हेल्थ सेंटर के साथ कैसे कनेक्ट होंगी? थ्रू बेसिक हेल्थ यूनिट। बेसिक हेल्थ यूनिट के साथ जो हैं वो रूरल हेल्थ सेंटर के साथ कनेक्ट होंगी। उसके बाद सब हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, दी रूरल हेल्थ सेंटर सर्विसेज एज अ रेफर पॉइंट फॉर दोज हेल्थ सेंटर। अच्छा, इसको सबसे पहले अपने सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं वो समझें। एक होती सबसे पहले है छोटे लेवल पे होती हैं डिस्पेंसरीज या MCH सेंटर। अगर कोई माँ या बच्चे के मुतालिक कोई भी आते हैं पेशेंट, मैटरनल MCH सेंटर में जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ है डिस्पेंसरीज, या कोई नॉर्मल पेशेंट जो हैं वो डिस्पेंसर में जाएंगे किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ मेडिसिन लेने के लिए, बीमारी के लिए, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, एक MCH सेंटर और एक डिस्पेंसर। इन दोनों में कोई भी केस अगर इनकी पहुंच से बाहर होगा तो MCH सेंटर और डिस्पेंसर वाले जो हैं ये कहाँ भेजेंगे उन दोनों को? सब हेल्थ सेंटर में। सब हेल्थ सेंटर जो हैं ये बेसिक हेल्थ यूनिट से जो है वो छोटे होते हैं, उस लेवल पे उनको भेजेंगे। अगर सब हेल्थ सेंटर में भेजेंगे या फिर उनको जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट में भेजेंगे। बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो टाउन्स में ये होते हैं, ठीक है। टाउन्स में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, एक तो RHC होता है ना, RHC छोटा जो है वो BHU होता है, ठीक है, बेसिक हेल्थ यूनिट। अब मैटरनल MCH सेंटर डिस्पेंसर वाले या तो सब हेल्थ सेंटर में भेजेंगे या फिर BHU बेसिक हेल्थ यूनिट में भेजेंगे। BHU में कोई भी पेशेंट ऐसा आया, वहाँ पे भी स्टाफ होती हैं, LHP होती है, नर्सेज होती हैं, ठीक है, और एक डॉक्टर होता है। इसी साथ वो अगर वहाँ पे उनकी पहुँच से बाहर होगा कोई पेशेंट, किसी भी इमरजेंसी के केस में अगर उनसे जो है ना वो नहीं कर रिकवरी हो रही, तो बेसिक हेल्थ यूनिट वाले जो हैं नेक्स्ट पेशेंट को रेफ़र करेंगे RHC में, रूरल हेल्थ सेंटर में। रूरल हेल्थ सेंटर की पहुंच से अगर बाहर कोई पेशेंट होगा, यानी रूरल हेल्थ सेंटर से बाहर होगा, तो वो कहाँ भेजेंगे उनको? तहसील या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजेंगे। यानी कि रूरल हेल्थ सेंटर से वो तहसील THU, तहसील हेल्थ यूनिट जो होता है वहाँ पे भेजेंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी जो डिस्ट्रिक्ट होती है एक सूबे की, एक सिटीज़ की जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। पहले तहसील में जाएंगे, रूरल मतलब शहर, रूरल से जाएगा तहसील की तरफ, तहसील से जाएंगे डिस्ट्रिक्ट की तरफ, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे इसी तरह आए तो पहले डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर तहसील हॉस्पिटल आते हैं, फिर रूरल हेल्थ सेंटर आता है, फिर बेसिक हेल्थ सेंटर आता है, फिर सब हेल्थ सेंटर आता है, उसके बाद मैटरनल हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज आ जाती हैं। ये इनके लेवल होते हैं, लेवल को याद रखना ज़रूरी होगा। अब हम पढ़ते हैं, इन्होंने यही कहा था कि इन सबको 6 5 ईयर प्लान के मुताबिक गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया था कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये सारे जो हेल्थ सेंटर हैं इनका आपस में कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए पेशेंट को अब तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गया ना कि पेशेंट को अगर कोई भी तहसील लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज दिया जाता है, या रूरल हेल्थ सेंटर में है तो उसको डायरेक्ट जो है तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज देते हैं कि ये पेशेंट को आप मुल्तान ले जाएँ या बहावलपुर ले जाएँ, ऐसा होता है छोटे शहरों की तरफ से। इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स है क्या? इसमें क्या है? रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर ग्रेटर एम्फेसिस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज़ प्रिवेंशन, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सिंपल सी बात है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और डिसीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि एक नेटवर्क ऑफ हेल्थ सर्विसेज बनाई जाएँ थ्रू इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स के ज़रिए। इसमें क्या होता है कि इनमें जो 4 to 5 BHU, ये नीचे जो पिक्चर बनी हुई है आप इसको देखें, ये 4 BHU हैं, यानी अलग अलग जो हैं वो छोटे गाँव में जो BHU बने होते हैं उसको 4 to 5 BHU अटैच होंगे एक RHC के साथ। 4 to 5 BHUs एंड अदर नियर बी स्मॉल हेल्थ फैसिलिटीज़, जिसमें मैटरनल हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसर आ जाते हैं और सब हेल्थ सेंटर आ जाते हैं। ये स्मॉल हेल्थ फैसिलिटीज़ रेफ़र केसेस टू RHC, ये सारे जो हैं वो RHC में पेशेंट रेफ़र करेंगे। फॉर माइनर प्रोसीजर्स, यानी माइनर प्रोसीजर के लिए अगर किसी को कोई इंजरी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़ी बहुत, तो उनको जो माइनर प्रोसीजर जो हैं वो वाले उनको यहाँ पे RHC में भेजेंगे। एंड 4 to 5 RHC, 4 to 5 इसी तरह जैसे BHU है, इसी तरह 4 to 5 RHC जो हैं वो कनेक्ट होंगे, लिंक्ड होंगे विद द तहसील हॉस्पिटल के साथ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ। या तो अब उनको वो ज़रूरत के मुताबिक होता है,
अगर आरआरसी में कोई पेशेंट आता है, वहाँ पे उनकी जो है वो कम्प्लेक्सिटी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उसी पेशेंट को रेफ़र कर देंगे या तहसील में, अगर कम कॉम्प्लिकेशन है, अगर वहाँ पे हल हो सकती हैं। अगर तहसील में नहीं तो वो डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट भेज देंगे। टू रेफर पेशेंट्स हु नीड स्पेशलाइज्ड केयर, जिनको स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है। दिस सिस्टम ऑफ रेफरिंग पेशेंट एंड अदर मैनेजरल सपोर्ट एट आरआरसी लेवल इज टर्म्ड एज इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स। यानी सारी सर्विसेज हो तो आरआरसी पे रही हैं, बीएचयू या अदर स्मॉल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी आरआरसी में आ रही हैं। पेशेंट जिसको रेफ़र करना है तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में, वो भी आरआरसी ही जा रहा है, आरआरसी से। ठीक है, तो यानी कि ये द सिस्टम ऑफ रेफरिंग, एक तो रेफ़र कर रहे हैं तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड अदर मैनेजरल सपोर्ट, यानी बेसिक हेल्थ यूनिट की तरफ से जो पेशेंट आ रहे हैं उनको वहाँ पे मैनेजमेंट उनकी करना आरआरसी लेवल पर, इसको इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स कहते हैं। इस टॉपिक में जैसे आपने इतने ही करना है कि इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स जो है वो होता क्या है, कैसे लिंक होते हैं, यानी 4 to 5 बीएचयू एक आरआरसी के साथ और 4 to 5 आरआरसी तहसील या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट हों, इस चीज़ को इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, हम स्टाफ पैटर्न का देख लेते हैं। आरआरसी क्या होता है, बीएचयू क्या होता है, और उन पर स्टाफ पैटर्न कैसे है, कौन सा स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होता है। As health workers, you will be posted to work in BHU or RHC, and it is therefore necessary that you know the staff patterns in RHC. अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो आपको या तो RHC में पोस्ट होगी या आपकी BHU में पोस्ट होगी, तो आपको ये ज़रूरी है कि वहाँ पे स्टाफ पैटर्न का पता होना चाहिए। स्टाफ पैटर्न है क्या, द आरआरसी इज़ द फोकल पॉइंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले जो है आरआरसी जो है वही मेन किरदार अदा करता है, किस चीज़ में, फोकल पॉइंट है फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए आरआरसी जो है सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। हमने अभी पढ़ा है बीएचसी से पेशेंट जो आरआरसी की तरफ भेजना या आरआरसी से नेक्स्ट आगे भेजना, वो सारा काम जो है आरआरसी पे हो रहा है। इट इज़ स्टाफ्ड विद 1 मेल एंड 1 फीमेल डॉक्टर। एट अ टाइम पे एक मेल और एक फीमेल डॉक्टर अवेलेबल होंगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होंगे, एलएचवी होगी, 2 सुपरवाइजरी हेल्थ वर्कर्स होंगे एंड 2 हेल्थ वर्कर्स जो टाउन में काम कर रहे होंगे हॉस्पिटल से बाहर, वो हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल की तरफ लेके आएंगी, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक मेल और एक फीमेल डॉक्टर है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, एलएचवी होती है, 2 सुपरवाइजरी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, 2 हेल्थ वर्कर्स होते हैं। The RHC are linked with district and tehsil hospitals for referring of serious cases. The activities of RHC are to provide primary health care. इसकी अब बात करते हैं, पर RHC कौन कौन से फंक्शन जो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले है इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, सर्व एज अ रेफरल सेंटर फॉर इट्स एफिलिएटेड BHU। अपने नीचे जो काम करने वाले BHUs हैं उनके लिए रेफरल सेंटर के तौर पर काम करता है। प्लान एंड मैनेज प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव प्रोग्राम, प्रिवेंटिव यानी बचाव के लिए और प्रमोटिव यानी सेहत को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ एक्सिलरी पर्सोनल, फैमिली प्लानिंग, प्रोवाइडिंग सुपरविजन टू ऑल वर्कर्स। कलेक्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड सर्व एज अ ड्रग एंड इक्विपमेंट वेयर हाउस फॉर BHU, और BHU के लिए जो है वो वेयर हाउस के तौर पर काम करते हैं, किस चीज़ के लिए, ड्रग एंड इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है, BHU लेवल में अगर किसी भी इक्विपमेंट्स की या ड्रग्स की ज़रूरत है तो उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये इसके फंक्शंस एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है बेसिक हेल्थ यूनिट क्या होता है। बेसिक हेल्थ यूनिट जो है, इट इज़ द मोस्ट पेरिफेरल फैसिलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, इट इज़ द प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम का ये प्राइमरी लेवल है। इट इज़ प्लान टू सर्व 5,000 to 10,000 पीपल्स। इसमें ये 5,000 से 10,000 पीपल्स जो हैं उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे इतने लोग अवेलेबल हों, और उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इनके कैचमेंट एरिया में आ जाएगा। कैचमेंट एरिया इतना कितना होगा, 5 to 10 स्क्वायर माइल्स, 5 से 10 मील तक का इसका जो है वो कैचमेंट एरिया होना चाहिए, और 5 से 10,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये MCQs हैं। Each BHU is staffed by a medical officer। एक इसमें मेडिकल ऑफिसर MO होगा, LHV होगी, 2 हेल्थ वर्कर्स होंगे। ठीक है, 1 मेल एंड 1 फीमेल, 2 हेल्थ वर्कर होंगे, एक मेल और एक फीमेल, एंड अदर सपोर्ट पर्सोनल्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पेशेंट होंगे, एम्बुलेंस को चलाने के लिए जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट, वो वाले पर्सोनल्स होंगे, एंड इस लिंक्ड विद RHC के साथ वो लिंक्ड होगा। स्टाफ में क्या है, एक मेडिकल ऑफिसर होगा, एक LHV होगी, 2 हेल्थ वर्कर्स होंगे, एक मेल और एक फीमेल, एंड अदर हेल्थ सपोर्ट पर्सोनल्स होंगे।
उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ BHU स्टाफ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आर टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर, सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। टू सर्व एज अ रेफरल पॉइंट फॉर द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन द विलेजेस, विलेज में जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर काम कर रही होती हैं वो जो पेशेंट को अगर वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो विलेजेस में जो काम कर रही हैं वो उनको BHU लेवल पे रेफ़र करेंगी, रेफरल सेंटर के तौर पर काम करेगा। रेफर पेशेंट्स हु नीड प्रोसीजर, जिनको प्रोसीजर की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, टू RHC, जिनको फर्दर अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ये BHU जो है उनको रेफ़र करेगा RHC की तरफ। एक इसमें प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला फंक्शन आ गया। सेकंड इसमें क्या, विलेजेस में जो हेल्थ वर्कर काम करेंगे कम्युनिटीज़ में, वो क्या करेंगे, पेशेंट को रेफ़र करेंगे RHC में। टू हेल्प द विलेजर्स टू सेलेक्ट कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, विलेजर्स की हेल्प करेंगे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को सिलेक्ट करें, ये भी टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पूरा लॉन्ग टॉपिक है ये। एंड टू ट्रेन दैम, एक तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है वो रेफ़र करते हैं, अगर किसी को प्रोसीजर की ज़रूरत है RHC की तरफ रेफर के तौर पर एक्ट करेगा। तीसरा आ जाएगा कम्युनिटी की हेल्प करेगी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को सिलेक्ट करने में, ठीक है। दैन उसको प्लान करेगी, उसको सुपरवाइज, प्लान एंड सुपरवाइज क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसको, कम्युनिटी को, ठीक है, ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। एंड टू सप्लाई दैम विद द ड्रग एंड इक्विपमेंट्स, और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो सिलेक्ट किया है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद उसको जो है ना वो ड्रग्स और इक्विपमेंट के साथ उसको जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, ड्रग्स एंड ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट्स उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या लेडी हेल्थ वर्कर क्या होते हैं? एक होता है लेडी हेल्थ विजिटर, LHV जिसे कहते हैं, और एक है लेडी हेल्थ वर्कर जो कम्युनिटी में रह कर काम करते हैं। शुड परफॉर्म द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड करेंगे एट द विलेज लेवल। थस हेल्थ वर्कर शुड बी सुपरवाइज्ड रेगुलरली बाय मेडिकल लेवल हेल्थ पर्सोनल्स, यानी LHV के साथ वो रेगुलरली सुपरवाइज किए जाएंगे। The community health worker is responsible for providing a limited range of preventive and curative care. Limited range में preventive and curative care provide करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, टॉपिक है हेल्थ टीम। हेल्थ टीम क्या होता है, इसकी डिफाइन देखते हैं। हेल्थ टीम मीन्स अ ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी हेल्थ प्रोवाइड करने वाले लोगों का एक ग्रुप है, विच में इन एडिशन टू हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, जिन्होंने ना तो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स होते हैं यानी हेल्थ की प्रैक्टिस उन्होंने की होती है, इंक्लूड टू प्रमोट हेल्थी लिविंग, इसके अलावा जो हेल्थी लिविंग जो है उसको भी प्रमोट करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज, अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी हेल्थ टीम में वो लोग शामिल होंगे जो वो लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर में शामिल होंगे, जो एक तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होंगे, और उनका फंक्शन क्या होगा, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, डिसीज़ से बचाएंगे और अर्ली डिटेक्शन करेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज़ को कंट्रोल करना और मैनेजमेंट करना, ये सारी उनकी डेफिनेशन में शामिल हो जाता है। अब पढ़ते हैं ये होता क्या है। इन स्मॉल हेल्थ फैसिलिटीज़ टू फंक्शन प्रॉपरली ईच मेंबर ऑफ द यूनिट मस्ट इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट अ वैरायटी ऑफ टास्क, हर मेंबर जो है उसमें वैरायटी ऑफ टास्क जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं स्मॉल लेवल पे। जो बड़ा लेवल होता है उसके ऊपर तो टाइम ही नहीं होता कि अब एक पेशेंट जो है, एक ही जो लोग हैं, एक ही पर्सोनल्स जो हैं वो 2-3 काम कर सकें, ठीक है। लेकिन स्मॉल फैसिलिटीज़ में ये होता है कि एक ही पर्सन जो है वो 2-3 काम एक टाइम पे कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग स्टाफ में वर्किंग विद द हेल्थ फैसिलिटीज़ में फॉलोइंग स्टाफ जो है अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट लेवल पे उसमें डॉक्टर है, देन लेडी हेल्थ विजिटर है, मिडवाइफ है, वैक्सीनेटर, कम्युनिकेबल डिसीज़ सुपरवाइज़र एट्सेट्रा, डिस्पेंसर है, हेल्थ टेक्नीशियंस, लेडी हेल्थ वर्कर, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, इसका भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, लास्ट पेपर D में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड यानी चौकीदार, सैनिटरी वर्कर्स एंड अदर्स, ये सारे हेल्थ केयर पर्सोनल्स हेल्थ टीम में शामिल होते हैं। बाकी जो हेल्थ टीम का बाकी जो टॉपिक है वो सारा इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, आप जस्ट इसको एक दफ़ा पढ़ के देख सकते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ आए यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें द रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में कम्युनिटी का रोल क्या होता है। अब इसमें वो चीज़ आएगी कि कम्युनिटी में से एक ऐसा पर्सन सिलेक्ट करना, कम्युनिटी का रोल क्या होगा कि कम्युनिटी में से एक ऐसा पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एजुकेटेड पर्सन या सीनियर पर्सन वो सिलेक्ट करना जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज के टास्क को परफॉर्म कर सकें, वहाँ पे डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, ड्रग्स या इक्विपमेंट्स के बारे में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो लोगों को वो प्रोवाइड कर सकें, अगर कहीं पे कोई डिसीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, कम्युनिकेबल कोई डिसीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अपलोड हो गई है उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें,
ये वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइड टू हेल्प पीपल स्टे हेल्थी। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि लोग जो हैं वो हेल्थी हों, इनेबल दैम टू लिव एन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। टू अचीव द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन द हेल्थ फैसिलिटी में इस गोल को अचीव करने के लिए द हेल्थ सर्विसेज आर एक्सटेंडेड इन द कम्युनिटी। हेल्थ सेंटर में यही सर्विसेज को अचीव करने के लिए, प्रॉपर तरीके से अचीव करने के लिए एक बंदा उन्होंने कम्युनिटी में भी रख दिया है कि अगर हमें पता ना, देखो हेल्थ सेंटर में तो तब पता चलेगा ना जब लोग वहाँ पे आएंगे, लेकिन कम्युनिटी में रहते हुए वहाँ पे तब पता चलेगा। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स कम्युनिटी में रह रहे हैं, जिनको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, वो पहले डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। द हेल्थ सर्विसेज आर एक्सटेंडेड इन द कम्युनिटी वेयर पीपल लिव, यू वर्क विद पीपल लोगों के साथ काम करेंगे टू हेल्प देम इन देयर ओन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनकी मदद करेंगे। यू विल शेयर विद दैम व्हाट यू नो अबाउट हेल्थ केयर, आप उनको बताएंगे आप हेल्थ केयर बारे में क्या जानते हैं। दे विल शेयर विद यू व्हाट दे न्यू अबाउट ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, पुराने ज़माने में हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड की जाती थी वो उसके बारे में आप बताएंगे, और आपने उनको जो इस वक्त यूज़ की जाती हैं और पुराने वक्त में जो अच्छी चीज़ें हैं दोनों को कंपेयर करके एक बेटर नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी है। One effective way to achieve the goal of primary health care is by encouraging community health activities in the community itself. प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव करने का सबसे इफेक्टिव वे यही है कि आप कम्युनिटी हेल्थ जो एक्टिविटीज़ में है उसे कम्युनिटी में इन्वॉल्व करें, सच एज ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, जो कि कम्युनिटी मेंबर्स की मदद करेंगे टू लर्न देयर, यानी कि उनके अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो है उसको कैसे डील करना है इस चीज़ के बारे में सीख सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होता क्या है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कम्युनिटी में से पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को क्यों प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वो हेल्दी रहें और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हुए उसको प्रॉपरली डील कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एंड अदर टीम मेंबर्स। सबसे पहला इसमें जो चीज़ आती है वो है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले सिलेक्शन में आएगा। सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी टू बिकम अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इज़ द की टू मेकिंग श्योर दैट प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव रोल्स आर कैरिड आउट। एक ऐसा राइट पर्सन जो है कम्युनिटी में सिलेक्ट करना, जो कि ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो सबसे की पॉइंट है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड इन हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी। जाहिर सी बात है उसे हेल्थ प्रॉब्लम में इंटरेस्ट होना चाहिए। शुड बी अ सीनियर पर्सन होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा यंगस्टर जो है उनको प्रमोट नहीं किया जाता, वो ये काम नहीं कर सकते। थोड़ा सीनियर, थोड़ा समझदार होना चाहिए। ओपन टू न्यू आइडियाज़ की तरफ ओपन हो, यही नहीं कि अपने पुराने रस्म रिवाज को फॉलो करता रहे। ठीक है, न्यू आइडियाज़ जो है उसको फॉलो करने वाला हो। एबल टू स्पेयर टाइम फॉर ट्रेनिंग के लिए उसके पास फ्री टाइम अवेलेबल होना चाहिए। एंड वर्क फॉर हिज ओन पीपल्स नॉट फॉर फाइनेंशियल रिवार्ड, और अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए बल्कि फाइनेंशियल रिवार्ड या पैसों के लिए नहीं। शुड हैव कॉन्फिडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी के जो कॉन्फिडेंट और सपोर्ट उसको हासिल होना चाहिए, लोग उस पर यकीन करें कि हाँ भाई ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फिजिकली फिट टू कैरी आउट द टास्क, फिजिकली उसको फिट होना चाहिए टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी इतना स्टेमिना होना चाहिए। This is to make sure that community members understand that community health worker cannot solve all the problems. ये इस बात की यकीन होना चाहिए कि कम्युनिटी को समझना चाहिए कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर वाला बंदा है वो या पर्सन है वो सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, अलादीन का चिराग तो नहीं है ना वो जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर विल बी मोर सक्सेसफुल इफ़ ही और शी गेट सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी। अब हाँ, अगर वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है अगर कम्युनिटी के मेंबर उसको सपोर्ट करें, ना कि उसके ऊपर हल्ला बोल दें। LHV कैन प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस इन हिज और हिर वर्क। LHV जो है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को प्रॉपरली जो है वो गाइड करेंगे कि अपनी कम्युनिटी में कैसे रहना है, कैसे काम करना है, और किस किस डिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या ड्रग्स देने हैं, यानी प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, उसका रोल क्या होगा। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कैन प्रमोट गुड हेल्थ को प्रमोट करेंगे। प्रिवेंट कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन जो प्रॉब्लम्स होंगी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, डायरिया, टाइफाइड, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ें होंगी उनको जो है वो सॉल्व करेंगी। एंड प्रोवाइड केयर फॉर सम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बारे में केयर भी प्रोवाइड करेंगी। माँ या बच्चे के लिहाज से या किसी भी कम्युनिटी के मेम्बर के लिहाज से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस चीज़ को सॉल्व करेंगी। कॉमन प्रॉब्लम से कैसे बचना है उस चीज़ के बारे में बताएंगी, और गुड हेल्थ को कैसे प्रमोट, अपनी यानी कि हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है उस चीज़ के बारे में बताएंगी।
नेक्स्ट इसमें है द कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। इसमें क्या आएगा, टीचिंग या लर्निंग स्ट्रैटेजीज, क्या सीख के वो कैसे काम करेंगे, इस चीज़ में वो चीज़ आ जाएगी। सेशन में भी कंडक्टेड एट हॉस्पिटल RHC BHU बाय LHV लेडी हेल्थ विजिटर। इसमें क्या होगा कि उसकी ट्रेनिंग, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ, इसमें हेडिंग देंगी ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। इसको जो है वो सेशन जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट किए जाएंगे RHC या BHU लेवल पे, और LHV इसको जो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी किस चीज़ में, हेल्थ को, जो ऊपर हमने पढ़ा है कि गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, कॉमन प्रॉब्लम से बचने के लिए, और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में केयर भी प्रोवाइड कर सके। After completion of the training, that community health worker, traditional birth attendant, traditional health healer, dispensers, health technicians, male and female, family welfare workers are able to. ट्रेनिंग के बाद जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या बाकी हेल्थ टीम मेंबर्स जो हैं वो किस काम के लिए उनकी एबिलिटी क्या होगी, क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें इंकरेज गुड हेल्थ हैबिट्स एंड क्लीन इन्वायरमेंट। गुड हेल्थ हैबिट्स जो हैं उनको इंकरेज करेंगी कि आप माहौल को साफ़ रखें, पानी साफ़ यूज़ करें, खाना अच्छा खाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा है यानी कि खाने की ज़रूरत नहीं है, अमीरी वाला खाना ही, आप नॉर्मल ग़ज़ा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। गरीब जो है उनको उस हिसाब से गाइड करें, ठीक है। क्लीन इन्वायरमेंट और माहौल की सफाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिफाई प्रैक्टिस दैट मेक वाटर डर्टी। उन प्रैक्टिस को देखेंगे वाटर को, पानी को, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डर्टी कर रहे हैं। कब? ड्यूरिंग कलेक्शन के दौरान, जब वो पानी को ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, या स्टोर कर रहे हैं, या फिर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, पानी को डर्टी कैसे हो सकता है? आउटडोर टॉयलेट्स, जो लोग आउटडोर टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, खेतों में जो है वो यूज़ करते, खेतों में ओपनली जो है वो कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, वो जो चीज़ें हैं ना वो पानी को डर्टी करते हैं। कैसे डर्टी करते हैं, ये पूरा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना उनके बारे में आपने उन प्रैक्टिस को देखना है, आइडेंटिफाई करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में इंकरेज क्लीन कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ वाटर। देन आपने उनको बताना है कि आप इसको क्लीन तरीके से कैसे स्टोर कर सकते हैं पानी को, कैसे इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे पानी डर्टी है तो आप उनको बताएंगे कि यूज़ करने से पहले आप मस्ट उसको बॉयल कर लें, पानी क्लीन हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस वे, अगर आप वो कुएँ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको उनमें भी जो है वो क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आयोडीन यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो होती हैं, यानी हेलोजन वाली टैबलेट्स जो हैं वो होती हैं पानी को क्लीन करने के लिए। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डिस्कस वेज टू गेट रिड ऑफ रबिश। रबिश से कैसे बचा जा सकता है। कूड़ा करकट जो होता है, रबिश होता है घरों का कूड़ा करकट, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, सारे वेस्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और किचन के आइटम्स आ जाते हैं, उन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए भी रबिश पिट्स बनाई जाती हैं जहाँ पे ये सारा कूड़ा करकट जो है वो फेंक दिया जाता है। ये सारी चीज़ें ये भी नेक्स्ट चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको बता रही हूँ साथ साथ कि कौन कौन सी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू बिल्ड रबिश पिट्स। आगे वही बात, रबिश पिट्स जो हैं वो उसको कैसे बनाना है, कंपोजिट पिट जो है उसको कैसे बनाना है, एंड लेट्रिन्स जो हैं वो कैसे बनानी है। लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि ये रबिश से कैसे बचना है। रबिश पिट्स में सारा आपने कूड़ा करकट फेंकना है, वो कैसे बनानी है, किस इलाके में बनानी है, और सैनिटरी लेट्रिन्स जो हैं उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेरेंटल केयर। उनको जो है पेरीनेटल केयर के बारे में, प्री नेटल केयर जो है उसके बारे में उसको बताना है। प्री नेटल केयर जो है वो क्या होता है कि नेटल यानी लेबर वाला पीरियड, ठीक है, और प्री नेटल यानी लेबर से पहले वाला पीरियड, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर यानी थर्ड ट्राइमेस्टर तक, जो डिलीवरी से पहले वाला जितना भी एरिया होता है, जितना भी सारा टाइम पीरियड होता है, उसमें उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आपने अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा आपने सैनिटरी अरेंजमेंट्स करनी है, अपने माहौल को जो है वो साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने अपनी डाइट को, माहौल को, बीमारियों से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें इसमें पेरीनेटल केयर में आ जाती हैं। कोई भी आपको मसला हो तो वो आपने हॉस्पिटल में बताना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इनकरेज एडिकेट प्रीनेटल न्यूट्रिशन। अब हमने ये तो बता दिया कि प्रीनेटल केयर में न्यूट्रिशन बतानी। अब आपको एडिकेट न्यूट्रिशन कैसे बताएंगे, फैमिलीज़ के स्टेटस के लिहाज से आप उनको बताएंगे कि एडिकेट न्यूट्रिशन क्या होती है, यानी सिंपल भी हो और सादा भी हो और अच्छी भी हो, ऐसी ग़ज़ा आपने उनको बतानी है।
आइडेंटिफाई एंड रेफर वुमेन विद प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसे वुमेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करना और रेफ़र करना वुमेंस को जिनमें प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। लाइक कैसे, अगर कोई मल्टी ग्रेविड है, वुमेन है, 5 या 6 बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो उनका हाई रिस्क यही हो जाता है कि इतने ज़्यादा उनके प्रेगनेंसीज हैं पहले प्रीवियसली, तो उनके पेल्विस जो हैं वो मे भी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी खो दे, तो वो भी हाई रिस्क होंगे। उनको घर पे जो है ना वो नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर वे से उनको करना चाहिए। दूसरा, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसमें भी वो सबसे पहले उसको आप शॉर्ट पेल्विस देखेंगे। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट पेल्विस जो होगा, अगर उसकी पेल्विस शॉर्ट होगी तो उसकी बोन वो भी शॉर्ट हो सकती है। हाइट अगर उसकी कम होगी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। हाइपोटेंशन जो वुमेन है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। यानी ऐसी वुमेन्स को अपनी आइडेंटिफाई करना है और उनको रेफ़र कर देना है। डिमॉन्स्ट्रेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ प्रैक्टिस ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान जो हेल्थ प्रैक्टिस यूज़ की जाती है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, यानी वीडियो के ज़रिए दिखाना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनसैनिटरी टेक्निक से जो डिलीवर कर दें। डिलीवरी के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स, जो क्लॉथ यूज़ किए जाते हैं सोकिंग ब्लड के लिए, ब्लड को या वाटर को सोक करने के लिए जो क्लॉथ यूज़ की जाती है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बेबी को कवर करने के लिए नीट क्लॉथ होना चाहिए। कॉर्ड को कट करने के लिए नीट क्लॉथ होना चाहिए। नीट सीजर होने चाहिए, ठीक है, और बॉयल वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं इसमें। इंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग को इंकरेज करना है। डिलीवरी के बाद आपने जो मदर को बताना है कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है 6 मंथ तक जो है वो कॉन्टीन्यूसली, एंड उसके बाद कुछ हल्की फुल्की डाइट के साथ उसको 2 ईयर्स तक, 2 ईयर के बाद जो है प्रॉपर डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। ले एम्फेसिस अपॉन इम्यूनाइजेशन, बेबी को जो है मस्ट इम्यूनाइज करवाना है डिसीज़ के ख़िलाफ़ और मदर को इम्यूनाइज करवाना है टेटनस के ख़िलाफ़, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। डिस्कस एंड डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू प्रिपेयर फूड फॉर यंग चिल्ड्रंस, आपने उनको बताना है कि छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए फ़ूड आप कैसे बना सकते हैं। केयर फॉर चिल्ड्रन विद डायरिया एंड वॉमिटिंग एंड यूज़ ऑफ ORS, डायरिया और वॉमिटिंग के लिए अपने बच्चों को केयर जो है वो कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। लाइक डायरिया में सबसे जो एक रिस्पॉन्स होता है ना मदर्स का, वो ये होता है कि अपने बेबीज़ को फीड नहीं करवा रही होती। सो ये सोच के, कोई फीड या लिक्विड वाली चीज़ नहीं दे रहे होते, ये सोच के कि ये चीज़ उनकी फर्दर उनकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि डायरिया में एक तो लूज़ मोशंस की वजह से वैसे ही ऑलरेडी पानी जो लिक्विड जो है वो वेस्ट हो रहा होता है, बॉडी से रिमूव हो रहा होता है। तो अगर उसको आप फर्दर ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे या फिर उनको वाटर या लिक्विड वाली कोई चीज़ नहीं देंगे, तो फर्दर उनके बॉडी से पानी जो है वेस्ट होता होता डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको ORS सोल्यूशन के बारे में रेफ़र करना है कि ORS सोल्यूशन जो है उसको बनाएं। उसको बनाने का पूरा तरीका भी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में है। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू प्रिपेयर एंड यूज़ अ स्पेशल मिक्सचर फॉर प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। यस, इसमें ये आ जाएगा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपने स्पेशल मिक्सचर जो है वो कैसे बनाना है, ठीक है। ये भी इसमें लेमन का, शुगर, थोड़ा सा साल्ट और पानी लेकर ये मिक्सचर बनाया जाता है। ये वॉमिटिंग से या डायरिया में जो डिहाइड्रेशन हो जाती है उससे बचने के लिए होता है। वैसे तो ORS सोल्यूशन होता है, लेकिन ORS सोल्यूशन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप स्पेशल मिक्सचर भी बना सकते हैं। शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन काज ऑफ डायरिया, डायरिया क्यों होता है आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। केयर फॉर पीपल विद फीवर के साथ लोग जो हैं उसकी आप केयर प्रोवाइड करेंगे। शेयर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस हाउ ट्यूबरक्लोसिस, TB सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। TB आपने पहले भी बताया था, ये कफ़ होती है, इसमें कफ़ में सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में बात के दौरान, बात करते करते, खांसते हुए, एयर ड्रॉपलेट हवा के ज़रिए अगर कोई मुंह से ज़रे जो है वो ड्रॉपलेट निकल के हवा में चले गए हैं तो वो भी एक पर्सन दूसरे पर्सन में सेपरेट हो सकते हैं। कॉन्टीन्यूसली अगर आप एक पर्सन दूसरे पर्सन ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के साथ अगर कॉन्टैक्ट में रहेंगे उसकी वजह से ये सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें साइन सिम्टम्स क्या होते हैं आप ये वाली सारी चीज़ें बताएंगे। आइडेंटिफाई द केयर ऑफ पीपल विद लेप्रोसी वाले पेशेंट जो हैं उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड केयर पीपल विद स्कैबिस के बारे में, स्कैबिस जो है स्किन इन्फेक्शन होती है। स्कैबिस जो है ना एक इंसेक्ट है, ठीक है, वर्म्स हैं, यानी कि इसमें यूजुअली क्या होता है कि लाइस की तरह का ये होता है, स्किन के अंदर पिस कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, पार्टिकुलरली फिंगर्स के दरमियान जो जगह होती है ना, यहाँ पर इसके अंदर जो पिर्सिंग करने के बाद वहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, यानी एलर्जी होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे जिस जगह से इंटर हुए होते हैं वो जगह पे एक छोटे से सुराख भी बनना शुरू हो जाते हैं। इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट यही होता है कि आप अपने हैंड को जो है वॉश करें, कोई एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें स्कैबिस में आ जाएंगी, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है एंड उनको केयर भी प्रोवाइड करनी है।
ये है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का रोल। यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में आप अगर ये क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर, तो उसमें सबसे पहले आप बताएंगे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है, ठीक है, जो पेपर के स्टार्ट पे लास्ट पेज पे। देन आएगा सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का रोल क्या है, उसको ट्रेनिंग कौन देगा, कैसे देगा, कहाँ पर होगी इनकी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो क्या काम कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो आप इसमें ये लिखेंगे जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग के बाद वो कौन कौन से काम जो है परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है।